नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण कक्षा 10वीं का पहला जो पाठ है शब्द पद और पदबंध के विषय में बतलाऊंगा। हालांकि आप सबने पिछली कक्षा में पढ़ा है थोड़ा सा, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शब्द 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 किसे कहते हैं? आखिर शब्द है क्या? जब पूछा जाए कि शब्द किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को या सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, जैसे क म ल, ये तीन वर्ण है। अभी इस तीन वर्णों को जब हम मिला देंगे तो हो जाएगा कमल। यही हुआ शब्द, ये शब्द। लेकिन सार्थक का मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि सार्थक नहीं हो तो वो शब्द नहीं कहलाता है। जैसे क प म ट, क प म ट, ये हो गया क प म ट। ये सार्थक नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। इसलिए शब्दों का को जो है होना पड़ेगा तो सार्थक होना पड़ेगा। ये तो वही शब्द किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ जो पाठ में है शब्द पद और पदबंध, इसमें जो है शब्द क्या है, कब जो है शब्द रहता है? शब्द जब तक कोश में रहता है यानी डिक्शनरी या स्वतंत्र, जैसे ये कमल, कमल कमला, ये स्वतंत्र है, ये शब्द कोश में है, इसलिए ये शब्द हुआ। तो शब्द जब तक कोश में रहता है शब्द कहलाता है। तो शब्द का दोनों तरफ से मैंने बतलाया। पहला, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा, जब तक शब्द स्वतंत्र रहता है, शब्द कोश में रहता है, वह शब्द कहलाता है। अभी दूसरा, पद। पद पद और शब्द में अंतर क्या है? शब्द ही पद है, लेकिन यह पद जो है वह स्वतंत्र नहीं रहता है, शब्द कोश में नहीं रहता है। शब्द जैसे कमल है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वह पद कहलाता है। जैसे कमल, कमल एक फूल है, कमल एक फूल है। यहाँ पर कमल जो है वो वाक्य में प्रयोग हो गया है और इसमें विभक्ति कारक ये सब लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये कमल शब्द न होकर पद हो गया। यहाँ कमल शब्द है क्योंकि स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ कमल वाक्य में प्रयोग हो गया है, इसलिए यह पद हो गया। तो शब्द पद देखिए, जब तक स्वतंत्र रहता है वह शब्द कहलाता है, और जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है और उसमें विभक्ति लग जाती है, विभक्तियों से युक्त हो जाता है, तो वह पद कहलाता है। लड़की शब्द है, लड़की घर जाती है, इसमें लड़की पद है। ध्यान देने की वाली बात है, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बस प्रयोग की बात है। स्वतंत्र होने से शब्द, वाक्य में प्रयोग होने से पद, इतना याद रखने से हो गया। अभी पद जो है, पद के बहुत सारे भेद हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे पदबंध की तरफ। अभी पद में और भेद है, जैसे कोशीय पद, व्याकरणिक पद, फिर पद के बहुत सारे भेद हैं। पद में शब्द का भी भेद होता है, आगे चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं
पदबंध के विषय में। पदबंध, तीसरा है पदबंध। पदबंध नाम से ही पता चलता है, देखिए पदबंध, पदों के बंधन को, यानी पद के का बंधन, पदों के बंधन को पदबंध कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करते हैं तब वह पद कहलाता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से जब वह एक पद बन जाता है एक, तो वह पदबंध कहलाता है। कम से कम 2 पद होना चाहिए, उसमें 2 से ज्यादा भी होने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य है, राम घर जाता है। यहाँ पर राम घर जाता है, यहाँ पर शब्द है, पद हुआ है सिर्फ राम। अभी इसको हम पदबंध बनाएंगे। जैसे दशरथ, दशरथ पुत्र राम घर जाता है। अभी देखिए घर कौन जा रहा है? घर राम जा रहा है, लेकिन राम के आगे जो है 2 सब पद है, दशरथ पुत्र। तो ये दशरथ घर जा रहा है? नहीं। पुत्र घर जा रहा है? नहीं। दशरथ पुत्र राम घर जा रहा है। तो प्रभाव जो है हम बतला रहे हैं राम घर जा रहा है, लेकिन दशरथ पुत्र राम घर जा रहा है। तो ये हो गया पदबंध, क्योंकि ये तीनों पद मिलकर एक पद बन जाता है, एक पद राम के बारे में बतलाता है, इसलिए जो है ये हो गया पदबंध। यानी जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का निर्माण करे या व्याकरण की दृष्टि से एक पद बन जाता है तो वह पदबंध कहलाता है। पद और पदबंध में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। पद और पदबंध में थोड़ा सा अंतर है। अभी ये पद है, पद हो जाएगा राम घर जाता है, ये पदबंध हो। ये देखिए राम घर जाता है, पद है, इसमें पद है राम, लेकिन ये पद हुआ। दशरथ पुत्र राम घर जाता है, ये हो गया पदबंध। यानी यहाँ 3 पद मिल गया और एक व्याकरण की दृष्टि से एक पद बन गया, यही हुआ पदबंध। तो ये हो गया राम घर जाता है, राम पद, पदबंध। दशरथ पुत्र राम घर जाता है, दशरथ पुत्र राम पदबंध। तो पदबंध के बहुत सारे भेद हैं, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए पदबंध जानना बहुत जरूरी है। यदि आपको पदबंध पता चल गया तो आपको परीक्षा में बहुत सुविधाएं, बहुत लाभ मिलेगा। पदबंध में है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो हम आपको बाद में पद के भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब पढ़ा बतलाएंगे, लेकिन इतना जानिए कि संज्ञा पहले पिछली कक्षा में, उसकी पिछली कक्षा में आप सबने पढ़ा होगा संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इस सब के बारे में। तो देखिए संज्ञा पदबंध पहला है पदबंध, पदबंध पहला संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पता होना चाहिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम के को या स्थान के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध में ये ध्यान देने वाली बात है, शब्द में
संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। यदि जहां संज्ञा हो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। संज्ञा पदबंध के साथ ही संज्ञा पद की तरह कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, दशरथ पुत्र राम घर गया। अभी यहां पर देखिए दशरथ पुत्र, ये तो पदबंध हो गया। अभी अंतिम वाला पद देखना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। क्या है? संज्ञा है। राम संज्ञा है, क्योंकि राम एक नाम है, इसलिए ये इसको ध्यान देना है अंतिम वाले को। तो राम संज्ञा है, इसलिए यह हो गया संज्ञा पदबंध। ठीक। लंकापति रावण ने राम से युद्ध किया। लंकापति रावण पदबंध हुआ, रावण संज्ञा है, इसलिए यह हो जाएगा संज्ञा पदबंध। सामने के मकान में रहने वाला लड़का सो रहा है, तो सामने के मकान में रहने वाला लड़का, तो लड़का क्या है? संज्ञा है, इसलिए ये पूरा जो है संज्ञा पदबंध हो गया। पड़ोस में रहने वाली लड़की आज स्कूल नहीं गई, तो पड़ोस में रहने वाली लड़की पदबंध है। यहाँ पर लड़की संज्ञा है, इसलिए ये पूरा पदबंध जो है संज्ञा पदबंध हो जाएगा राम के समान। संज्ञा पद। सर्वनाम पदबंध दूसरा, सर्वनाम पदबंध एकदम आसान है। देखिए जैसे संज्ञा, अभी एक उदाहरण है सर्वनाम, मैं, तुम, वह, यह, ये सब जो पद होना पड़ेगा वो सर्वनाम। वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाले पदबंध को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाला वह, पड़ोस में रहने वाला, ध्यान दीजिएगा, पड़ोस में रहने वाला वह आज नहीं आया, आज नहीं आया। अभी देखिए पड़ोस में रहने वाला वह, यहां तक होगा पदबंध। पड़ोस में रहने वाला वह तक पदबंध है, तो वह कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम, वह कौन सा पद है? सर्वनाम, इसलिए ये पूरा हो गया सर्वनाम पदबंध। जैसे सोच समझकर काम करने वाला वह, या सोच समझकर काम करने वाला मैं आज ठीक से सोच नहीं सका, मैं आ गया। हमेशा शोर करने वाला वह आज बहुत शांत है। हमेशा चिल्लाने वाले तुम, तो हमेशा चिल्लाने वाले तुम सर्वनाम है। तुम आज क्यों शांत हो? तो ये जो है मैं, वह, तुम, ये सब जो है धीरे धीरे बात करने वाली यह आज शांत है। ये हो गया सर्वनाम पदबंध। उसके बाद है विशेषण पदबंध। ये भी वैसे ही है। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बतलाए संज्ञा सर्वनाम की, तो यहाँ भी विशेषता बतलाएगा, उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। अभी जैसे हो गया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। इसमें विशेषण होना चाहिए। यदि विशेषण नहीं होगा तो फिर विशेषण पदबंध नहीं होगा। जैसे पड़ोस में रहने वाली लड़की, ये तो हो गया संज्ञा पदबंध। पड़ोस में रहने वाला हुआ विशेषण पदबंध। लेकिन जैसे
पड़ोस में रहने वाली लड़की, इसी को मैं बतलाता हूं। मान लीजिए पड़ोस में रहने वाला वह या लड़का, दोनों देख लीजिए, यह वह लड़का, यह अवनित लड़का आज नहीं आया। तो अभी ध्यान दीजिए, वह, यदि हम इसको वह तक अंडरलाइन करेंगे तो सर्वनाम पदबंध, लड़का तक अंडरलाइन करेंगे, वह को काट देंगे संज्ञा पदबंध। लेकिन विशेषण पदबंध मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यहाँ जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रकट होगा, तो यहां पर अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा पड़ोस में रहने वाला, वह के पहले वह या लड़का, वह सर्वनाम लड़का या जो भी हो, राम मोहन कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो इसके पहले तक जब हम अंडरलाइन करेंगे, यहां तक ये होगा हमारा विशेषण पदबंध। जैसे सामने के मकान में रहने वाले तुम कुछ दिनों से नहीं थे, तो सामने के मकान में रहने वाले तुम सर्वनाम पदबंध, लेकिन तुम तक नहीं करना है, सामने के मकान में रहने वाले विशेषण पदबंध। सोच समझकर काम करने वाला वह गलती नहीं करता है, तो सोच समझ के काम करने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम पद के पहले जो पदबंध होगा वो विशेषण पदबंध कहलाएगा। इसको किसी ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। इसके बाद है संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, अभी क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध जो है वो और आसान है। चौथा क्रियापद। क्रियापद में होता है कि दो या दो से अधिक क्रियापद होना चाहिए। जैसे जा रहा है, खा रहा था, सो रहा था, पढ़ रहा था, खाता चला गया, सोता चला गया, ये सब क्रियापद। जैसे अब तो हमारे दोस्त घर जाने लगे हैं, जाना लगना होना, वैसे ही है। जैसे कौवे उड़ते चले जा रहे हैं, वह खाता जा रहा है, खाना जाना रहना, ये है क्रियापद। क्रियापद में माँ कौवा या लड़की, लड़की घर जा रही है। यहां पर देखिए क्रियापद, जाना रहना होना, तीन क्रिया है, जा जाना रह रहना है होना, तो ये तीनों क्रिया मिलके एक क्रिया बन गई है, जा रही है, एक क्रिया हो गया। पढ़ रही है, सो रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ना रहना होना, हिनहिना रहे होंगे, मैं पढ़ रहा होऊंगा, पढ़ना रहना होना, ये तीन क्रियापद हुआ। तो ये तीनों मिलके पढ़ने के बारे में बतला रहा है, इसलिए ये क्रियापदबंध हुआ। क्रियापदबंध में भी दो भेद है, क्रिया विशेषणात्मक पदबंध, अंतः केंद्रित। जैसे वह तेजी से पढ़ रहा है, वो तेजी से पढ़ रहा है भी है, लेकिन तेजी से पढ़ रहा है, वो तेजी से पढ़ रहा है, क्रिया विशेषणात्मक। अंतः केंद्रित क्रिया हो गया, वह जैसे छात्र पढ़कर या छात्र थककर चूर हो गया है, थककर चूर हो गया है, ये बाह्य केंद्रित क्रिया। यानी अंतः केंद्रित होता है कि इसमें क्रिया विशेषणात्मक पद या पदबंध क्रिया पर आधारित होता है। जैसे मोहिनी धीरे धीरे गा रही है। और अंतः केंद्रित क्रिया विशेषण होता है
कि इसमें शीर्ष क्रिया पर सहायक, संयोजी और रंजक क्रियाएं आश्रित होती है। इसलिए यह जो है, जैसे बालिका नाचती है, हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध जो है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण की जगह प्रयुक्त होने वाले पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे सचिन बहुत अच्छा खेलता है, पांचवा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। लड़का बहुत अच्छा खेलता है, घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये बहुत तेज क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे, क्रिया विशेषण पदबंध हुआ। यानी क्रिया की विशेषता बतलाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत जोर से चिल्लाता हूँ, बहुत जोर, क्रिया विशेषण पदबंध। ये जैसे मोहन बहुत धीरे धीरे खा रहा है, बहुत धीरे धीरे, बहुत तेज, बहुत धीरे धीरे, ये सब जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। इस प्रकार से हमने देखा शब्द, पद और पदबंध। तो पदबंध से ज्यादा मार्क्स का आता है परीक्षा में, इसलिए इसे विस्तार पूर्वक जानना जरूरी था। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ये मैंने उदाहरण दिया। और उसके बाद आपके किताब में बहुत सारे उदाहरण होंगे, आप पढ़िएगा। धन्यवाद।